सुशीला के समझाने पर भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए चले। जैसे ही द्वार के अंदर प्रवेश किया, सुदामा जी ने पहरेदारों से कहा कि हम भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र हैं और द्वारकाधीश से मिलना चाहते हैं। तो एक पहरेदार को दया आ गई, उसने जाकर भगवान कृष्ण से कहा कि आपके बचपन के मित्र सुदामा, जो देखने में बेहद गरीब हैं, फटे पुराने के वस्त्र पहने हुए हैं, वह आपका नाम ले रहे हैं और द्वार पर खड़े हैं। जैसे ही ये भगवान कृष्ण ने सुना तो भागते हुए नंगे पैर सुदामा जी के पास पहुँचे, हृदय से छाती से लगा लिया और जिस सिंहासन पर भगवान स्वयं बैठते थे उस सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाला। चरणों के पास बैठ गए और मन ही मन सोचने लगे, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। वैसा ही प्रिय धनु राशि के दर्शकों आपके साथ होने जा रहा है। खुशी का समा 139 दिनों के लिए आपके समीप आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा प्रोग्राम ये होने वाला है। बहुत ध्यान से देखिएगा। आपकी अगर लगन धनु है, बहुत सटीकता रहेगी। चंद्र राशि आपकी धनु है, बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये मित्रों एक चीज़ आपको बता दें, ये वर्ष का सबसे बड़ा बदलाव है। शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में होने जा रहे हैं और वो भी किसके नक्षत्र में? बुध महाराज के नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में ये अपना वक्री अवस्था में होंगे। चलिए, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं अनलिमिटेड समय के साथ में, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण और जो आपके खास प्रश्न हैं जिसका उत्तर आप चाहते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। साथ ही साथ में गौ सेवा अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप जो है गौ सेवा भी ले सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर आपके जीवन पर बदलाव किस तरीके का देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, आपके शनिदेव महाराज कौन बनते हैं? आपके धनेश बनते हैं, आपके तृतीयेश बनते हैं, अर्थात आपके धन भाव के स्वामी शनिदेव महाराज बनते हैं और साथ ही साथ में आपके तृतीय भाव के स्वामी शनिदेव महाराज बनते हैं। प्रभाव क्या रहेगा? देखिए, आपके तृतीय भाव पर बैठे हैं, तृतीय भाव पर आपकी बुद्धि, जो आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, कोई भी डिसीजन ले रहे थे आप, और ऐसा कब से चल रहा था? ऐसा चल रहा था 17 जनवरी 2023 से। 17 जनवरी 2023 में शनिदेव महाराज आपके तृतीय भाव पर प्रवेश किया था, आपके धन भाव से निकलकर। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मित्रों ये है कि आपके बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। जो बुद्धि अभी तक काम नहीं कर रही थी, अब ऐसा क्योंकि बकरी का मतलब होता है मंद गति में चलना, तो ऐसा पॉसिबल कैसे है? तो ऐसा पॉसिबल ऐसे है कि शनिदेव महाराज कर्म फलदाता हैं, कलयुग के न्यायाधीश हैं। कुछ हमसे ऐसे पाप हो जाते हैं जिनका हमें अशुभ प्रभाव मिलता है, तो वहाँ अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर कम होगा, शुभ प्रभाव ज़्यादा होगा आपके जीवन पर। तो इसी तरीके से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्धि पर। आपके बुद्धि पर बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या परिवर्तन मिलेगा? जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कोई भी किसी भी प्रकार की आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो आप संभवतः ही आप डिसीजन ले पाएंगे। आपकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा, अच्छी सोच रहेगी, मन जो है संत प्रवृत्ति का रहेगा, अच्छे कार्यों की ओर आपका मन रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपका तीसरा भाव हमारा किसका होता है? हमारे साहस का होता है। तो जो आपका साहस नहीं काम कर रहा था, वह साहस आपका काम करेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अच्छा, जो लोग संगीतकार हैं उनके लिए भी उत्तम समय, अच्छा समय रहेगा। ये संगीत में जैसे आपका गाने बजाने का या आपका स्टूडियो है, किसी प्रकार का अगर संगीत का कार्यक्रम आप करते हैं, गाने बजाने का कार्य करते हैं, तो भी आपके लिए ये उत्तम समय रहेगा, अच्छा समय रहेगा। जो लोग स्पीच वगैरह देते हैं, जैसे जो लोग बोलने का कार्य करते हैं, टीचर लाइन में है, स्पीच लाइन में है, किसी को समझाते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा उत्तम समय ये रहेगा। अच्छा, भाइयों का सुख, आपके भाइयों का जो सुख आपको प्रदान नहीं हो रहा था, वह भाइयों का आपको सुख यहाँ पर प्रदान होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की दृष्टियों की। शनिदेव महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि कौन सी है? सबसे प्रथम दृष्टि है तृतीया दृष्टि। दूसरी दृष्टि कौन सी है? सप्तम दृष्टि, जो सभी ग्रहों के पास में होती है। और तृतीया दृष्टि कौन सी है? दशम दृष्टि। तो प्रथम दृष्टि, तृतीया दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ रही है? आपके पंचम भाव पर। यही हमारी बुद्धि का स्थान है।
बुद्धि में परिवर्तन, अर्थात हमने पहले भी आपको यही अभी पहले बताया, आप डिसीजन ले पाएंगे, बुद्धि अच्छी काम करेगी। लव लाइफ, पंचम भाव हमारा लव लाइफ का भी स्थान होता है। तो लव लाइफ में आपके बहुत दिनों से जो प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, जैसे छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होना, प्रेम छूट जाना, बातचीत ना होना, इस तरीके की समस्या चल रही थी, वह भी आपकी कहीं ना कहीं दूर होने वाली है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं पेट संबंधी रोग। आपको किसी प्रकार का बहुत दिनों से पेट संबंधी रोग से आप परेशान थे, तो वह आपका दूर होने वाला है। पेट संबंधी रोग, कष्ट, परेशानी आपकी दूर होने वाली हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आलस्यपन। आलस्यपन आपके ऊपर लदा हुआ था, वह आलस्यपन आपका दूर होगा, यानी काम में आपकी चुस्ती फुर्ती रहेगी। जो अभी तक आपके काम में एकदम से थोड़ा काम किया, फिर कहा चलिए बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो आलस्यपन आपका कहीं ना कहीं दूर होता हुआ आपको नज़र आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यात्राएं, कुछ यहाँ पर आपकी यात्राएं भी हो सकती हैं। जो छोटी मोटी यात्राओं से जो फल नहीं प्राप्त हो रहा था, या यात्राओं से लाभ नहीं हो रहा था, वह कहीं ना कहीं आपको यात्राओं से लाभ होगा। पंचम भाव, पंचम भाव ही हमारा पढ़ाई का, शिक्षा का स्थान होता है। तो विद्यार्थियों के लिए भी अनुकूल समय रहेगा, अच्छा समय रहेगा, पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। जो पढ़ाई आप कर नहीं पा रहे थे, वह पढ़ाई आप कर पाएंगे, पढ़ाई की ओर आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। जो मानसिक तनाव, डिप्रेशन के कारण आप पढ़ नहीं पा रहे थे, वह आप कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, मित्रों, शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि। अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? अगली दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान पर शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या होगा? यहाँ पर यही हमारा कौन सा नवम भाव? शुभता का स्थान होता है। यहाँ पर संत प्रवृत्ति, अर्थात आपकी अगर गलत कार्यों में बुद्धि जा रही है, उस बुद्धि पर परिवर्तन होगा। प्रथम चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि संत प्रवृत्ति, पूजा पाठ में मन लगना, धर्म के कार्य में मन लगना, इस तरीके की बुद्धि कहीं ना कहीं आपकी नज़र आएगी आपको। यानी कि अच्छे कार्यों की ओर आपका मन जो है वह आकर्षित होगा। संत प्रवृत्ति, जिस तरीके से एक महात्मा की प्रवृत्ति होती है, एक संत की प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार से आपकी प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि भ्रमणशील, यहाँ पर घूमना फिरना, शुभ कार्य, और साथ ही साथ में आपके भाग्य में वृद्धि। जो आपके भाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही, वह भाग्य में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे मित्रों हम बात करते हैं नवम भाव। हमारा नवम भाव किसका होता है? नवम भाव हमारा, यही नवम भाव कहीं ना कहीं हमारे मित्रों उस जगह का भाव हो जाता है जो हमें गलत कार्यों से निकालकर और अच्छे कार्यों की ओर ले जाए। तो यहाँ पर अगर आप गलत कार्यों की ओर आप रुख आपका था, तो अच्छे कार्यों की ओर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ अगली दृष्टि आपके 12वें भाव पर शनिदेव महाराज की पड़ रही थी। 12वें भाव पर जो शनिदेव महाराज का प्रभाव होता है, वो ध्यान से सुनिएगा, और परिवर्तन क्या होंगे वो भी ध्यान से सुनिएगा। नेत्र रोग, आँखों में कष्ट परेशानी, थोड़ी देर कोई काम करना, उसके बाद एकदम से अचानक से आँखों में दर्द परेशानी होना, उसमें आपको राहत मिलेगी। प्रथम चीज़ आलस्यपन, जो आपको आलस्यपन लदा हुआ था, वह आलस्यपन आपका दूर होगा। यानी कि थोड़ा सा काम करने के बाद में एकदम से ऐसा लगता था कि नहीं छोड़ो, बाद में कर लेंगे, वह आपका दूर होगा। शत्रुओं का भय, यानी कि दुश्मनों का भय, डर रहता था कि ये शत्रु हमारा ये ना बिगाड़ दे, वो शत्रु हमारा ऐसा ना कर दे, वह शत्रु हमारा ऐसा ना कर दे, वह कहीं ना कहीं आपका सही होगा। कलह, जो छोटी छोटी बातों पर घर में कलह चल रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वह कहीं ना कहीं आपका दूर होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो अपनी भाषा से आप कष्ट उठा रहे थे, अपनी भाषा से आपको कष्ट परेशानी हो रही थी, वह कष्ट परेशानी अपनी भाषा से आपकी दूर होगी। यानी कि सीधा सीधा समझिए कि कष्टों से आपको राहत मिलेगी। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब में भी आपको राहत देखने को मिलेगी। रेमेडीज, उपाय क्या करें? शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद, शनिवार का दिन शनिदेव महाराज को समर्पित होता है। शनिवार के दिन जहाँ पर आप पूजा करते हैं वहाँ पर बैठ जाएं, उत्तम अच्छी अवस्था में, स्वच्छ अवस्था में, और अपने नेत्र बंद करें। शनिदेव महाराज की प्रतिमा अपने नेत्रों के पास मिलाएं, या शनिदेव महाराज की कहीं मूर्ति हो वहाँ पर, और चरणों में ध्यान लगा लें प्रभु, और मन ही मन धारणा करें कि प्रभु हम आपके शरणागत हैं, आपके चरणों में हैं, प्रभु अपनी शरण में हमें लगाएं, और जो भी हमसे जाने अनजाने में पाप हुए हैं प्रभु उनको क्षमा करें। और उसके बाद में ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। प्रथम उपाय। नॉन वेज, एल्कोहल, इन चीज़ों से आप दूर रहें। और साथ ही साथ में दूसरा उपाय ये हम आपको बता दें कि थाली में सरसों का तेल कर लें, उसमें अपना चेहरा देखें, यानी कि छाया दान करें।
शनिदेव महाराज की आराधना करके छाया दान करें शनिवार के दिन। अगर शनिवार के दिन कोई मांगने वाला या नहीं आता है तो उसे एक बोतल में कर लें, जब कोई मांगने वाला है उसे दान कर दें, अर्थात छाया दान करें आप। तीसरा उपाय, अपने घर की चौखट पर चौमुखा दीपक जलाएं। थोड़ी सी सरसों की जो काली मिर्च होती है उसके कुछ दाने डाल दें और फिर वहीं पर शनिदेव महाराज की आराधना करें। प्रभु हमारे घर से जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर है, हमारे घर में है, उसको प्रभु दूर करें। हम आपके शरणागत हैं, शरण में हैं। इस तरीके का उपाय करें तो अवश्य ही आपको राहत मिलेगी। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।